आज हम जानेंगे कुछ और फंक्शन को के बारे में कि उसको कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं कि अगर फंक्शन हमारा जो है ऐसे मिल गया कि x पावर n माइनस वन इंटू एफ एक्स पावर n dx। अगर फंक्शन थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके कुछ ऐसे दे दिए जाए इस तरीके से, तो आप इसको इंटीग्रेट कैसे करो। ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो 1/n एफ एक्स पावर n प्लस सी ये होता है। ठीक है, इस पे एक एग्जांपल देखते हैं और फिर ये कैसे फाइंड आउट होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक एग्जांपल अगर हम ले लें, जैसे एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं कुछ इस तरीके से कि एक्स क्यूब इंटू ई के पावर एक्स पावर 4 dx ये हो गया। तो इस टाइप के फंक्शन को हम इस फार्मूले के हेल्प से एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो एफ है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। ठीक है, और ये जो 4 आया ये n को रिप्रेजेंट कर दिया, और ये जो 3 आया ये n माइनस 1 को। तो इस फंक्शन के इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा 1/n मीन्स 1/4 कैपिटल F एक्स पावर n, मतलब e के पावर x का इंटीग्रेशन। e के पावर x का इंटीग्रेशन होता क्या है, तो e के पावर x ही और x पावर n है तो x पावर 4 प्लस c। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर फंक्शन हमारा कुछ यू हो जाए sin x पावर 4, चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, x पावर 4 इंटू साइन x पावर 5 dx। अगर ऐसा है तो आप इसको भी इसके तरह कुछ सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 1/5 साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स पावर 5 प्लस सी, ये हो गया माइनस 1/5 कॉस एक्स पावर 5 प्लस सी। ठीक है, तो ये इस तरीके से फंक्शन को सॉल्व करते हैं। अब थोड़ी हम बात कर लेते हैं कि ये आता कैसे है। ठीक है, चलिए पहले इसी को हम लोग इसी वाले को डिराइव करते हैं कि ये कैसे मिलता है। तो देखिए हमारा फंक्शन है कुछ इस तरीके से कि x पावर n माइनस 1 इंटू एफ एक्स पावर n dx ये ऐसा है। तो आप क्या कर लो कि इसको लेट कर लो, x पावर n t लेट कर लो, ये x पावर लेट कर लिए, x पावर n इज इक्वल टू t। ठीक है, आपने इसको लेट कर लिया कि x पावर n की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है t है। ओके, तो आप अगर यहाँ पुट करें तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो फंक्शन होगा वो t में आ जाएगा। तो जब t में आ जाएगा तो हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा। अभी हमारा था कि जो फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा था, जो हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे थे वो कर रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू x, बट अगर यहाँ पे x पावर n के प्लेस पे हम t पुट कर लिए, ये फंक्शन ही चेंज होकर के t में आ गया। तो इंटीग्रेशन भी जो हम एंटी डेरिवेटिव भी जो फाइंड आउट करेंगे वो भी t के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो सॉरी इसको डिफरेंशिएट करके इस जो t है इसको चेंज करते हैं, x पावर n फंक्शन से t में चेंज किए, उसी तरह यहाँ dx को चेंज कर देते हैं dt में। ये हो गया x पावर n का डिफरेंशिएशन,
एन एक्स पावर एन माइनस वन और ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, डी एक्स इधर आ गया, एक्स पावर एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई एन डी टी। ठीक है, तो आप ये जो फंक्शन लिखे हो, सो देयरफॉर एक्स पावर एन माइनस वन एफ एक्स पावर एन डी एक्स, तो आप इसको कुछ यूं लिख सकते हो, इंटीग्रेशन एफ एक्स पावर एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन डी एक्स। तो थोड़ा सा इजीली पुट कर सकते हो। यहाँ पे ये क्या हो गया कि ये देख रहे हो, ये जो है एक्स एफ एक्स पावर एन के प्लेस पे टी इंटू और एक्स पावर एन माइनस वन डी एक्स के प्लेस पे वन बाई एन डी टी। ये हो जाता है वन बाई एफ टी डी टी। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन हमारा किसमें चेंज हो गया, जो x के रिस्पेक्ट में हो रहा था वो अब t के रिस्पेक्ट में हो गया। तो यहाँ से मिल गया वन बाई एन और इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ टी, ठीक है, प्लस सी। तो वन बाई एन कैपिटल एफ और t क्या है, एक्स पावर एन की वैल्यू है, प्लस सी। तो इस तरीके से हमें मिल जाता है इंटीग्रेशन एक्स पावर एन माइनस वन इंटू एफ एक्स पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई एन एफ एक्स पावर एन प्लस सी। ठीक है, तो जब आपको इस पर जो क्वेश्चंस आए 1 मार्क्स में आए तो आपको लंबा नहीं करना है, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है और सॉल्व करना है। अगर यही चीज मोर देन 1 मार्क्स आ गया तो आपको इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें काम क्या करो, मैं इसी एग्जाम्पल को लेकर चलता हूं, जैसे इस वाले को, कि ये जो आ गया यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स पावर एन एक्स पावर 4 इंटू साइन एक्स पावर 5 डी एक्स है। इसको भी सॉल्व कीजिए इस फार्मूले वाले मेथड से, जैसे इससे डिराइव किया वैसे इसको सॉल्व करते हैं। आप क्या कर लीजिए कि जो x पावर 5 है, ठीक है, इसको लेट कर लीजिए t। क्या लेट कर लेंगे, t। जब इसको t लेट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो 5x पावर 4 और ये dt बाई dx। बुला लीजिए dt को इधर, x पावर 4 dx इज इक्वल टू 1 बाई 5 dt। ठीक है, क्योंकि इधर को 1 बाई 5 है नहीं, तो आप क्या कर लिए यहाँ से, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन x पावर 4 साइन x पावर 5 dx जो है उसको कुछ ऐसे अरेंज किए, साइन x पावर 5 इंटू x पावर 4 dx। So we can put here that is sin x पावर 5 के प्लेस पे t इंटू ये x पावर 4 dx के प्लेस पे 1 बाई 5 dt। ठीक है, और जैसे ही ये पुट हुआ वैसे ही आंसर आया। कैसे, तो ये आ गया 1 बाई 5 आ गया बाहर और ये आ गया साइन टी डी टी। ठीक है, ये हो गया 1 बाई 5 साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी प्लस सी, इट मीन्स माइनस 1 बाई 5 कॉस टी की वैल्यू है क्या, तो टी की वैल्यू है ये रखा एक्स पावर 5 प्लस सी। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई, तो एक्स पावर 4 इंटू साइन एक्स पावर 5 डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 5 कॉस एक्स पावर 5 प्लस सी। ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो।
ओके, अब चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस इस पे देता हूँ, आप लोग उस पर प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद फिर अगले क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इस पे कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ और आगे वाले टॉपिक पे आता हूँ। तो हम एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन हो गया इंटीग्रेशन x पावर 7 बाई 1 प्लस एक्स पावर 16 dx। इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स रूट एक्स पावर 6 माइनस 1 dx। इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स dx। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 1 प्लस एक्स पावर 8 dx। ठीक है, क्या चीज? अच्छा, कुछ क्वेश्चन कराते हैं। चलिए देखिए, इस पे कुछ क्वेश्चन इसी में से देख लेते हैं। ठीक है, इसमें से एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं और दो आप लोग करिएगा। ठीक है, चलिए इसी से क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आसान खुद कर लिए और हार्ड आपको दे दिए ना। ठीक नहीं भाई, चलिए हार्ड ही वाले करते हैं। आज क्या है, सब सेम है। किसको करना है? हाँ, इसको। ठीक, इस वाले को लेते हैं। हमारे पास ये है 1/x रूट एक्स पावर 6 माइनस 1 dx। हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो एक बात याद रखिए आप कि किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो ऐसा नहीं है कि वो सेम टू सेम फॉर्मूले जैसा दिखे। कुछ ऐसे भी होते हैं जो दिखते नहीं है बट उसे दिखाना पड़ेगा, उसकी सेटिंग करानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी कुछ उसी तरीके का फंक्शन है। ये दिखता नहीं है, इसकी पहले सेटिंग करानी पड़ेगी। जब इसकी सेटिंग होती है तब ये दिखता है। चलिए इसकी सेटिंग कराते हैं। इसकी सेटिंग कैसे होगी कि फंक्शन हमारा क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि x पावर 6 है। अगर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक थ्योरम लगाया कि अगर यहाँ पे हमको एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर हो जाए और बाहर x है किसी भी तरीके से और ये 1 बाई में है, तो हम इसके प्लेस पे सेक इनवर्स रख सकते हैं। रख सकते हैं ना? हाँ, तो हमने क्या किया कि कुछ ऐसा ही कुछ तिगड़म लगाया, बट ये एक्स स्क्वायर डायरेक्ट आएगा नहीं क्योंकि 6 है। तो मैंने क्या किया कि एक काम कर लेता हूँ, इसको लाता हूँ कैसे कि ऊपर को भी एक्स स्क्वायर से और नीचे को भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो ऊपर अगर 1 में मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर हो गया। अगर आप नीचे को करते हो तो ये हो जाता है एक्स क्यूब। ठीक है, और ये आ जाता है x पावर 6 माइनस 1 dx। ओफो, अब दिख रहा है कुछ होगा, अब कुछ होगा। क्या होगा देखते हैं। ये x स्क्वायर हो गया और मैं काम करता हूँ कि x स्क्वायर इंटू यहाँ पर 1 बाई एक्स क्यूब रूट ओवर एक्स क्यूब होल स्क्वायर माइनस 1 dx। अब दिखा, इतना करने के बाद दिखा कि अगर ये हमारा जो ये फंक्शन है इसका हम जानते हैं कि अगर एक्स क्यूब न रहे यहाँ पर तो ये सेक इनवर्स का इसका जो एंटी डेरिवेटिव है वो सेक इनवर्स मिल जाएगा, या फिर कोसेक माइनस कोसेक इनवर्स एक्स मिल जाएगा। लेकिन कब? जब ये एक्स क्यूब रहे तब। तो इसी का ना उपाय किया गया है ऊपर एक्स स्क्वायर कि जितना हो एक कम पावर ऊपर हो जाए इनटू ये वाला एक्स पावर एन माइनस। ये देखिए ये पूरा फंक्शन हो गया, ये वाला फंक्शन हो गया ये एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स पावर एन, और ये जो आया ये एक्स पावर एन का डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, तो चलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो 1 बाई एन, एन की वैल्यू
ये वाला जो है ये किसका वर्क करने लगा, n का, और ये n-1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 1/n, यानी कि 1/3 f x पावर n। इट मींस सेक इनवर्स, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला दिखा, सेक इनवर्स का। ठीक है, ये होता है ना। यहाँ पे फॉर्मूला होता है ना, इंटीग्रेशन सेक 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इसकी आप जो वैल्यू होती है वो क्या जानते हो, इसकी जो वैल्यू होती है वो आप जानते हो कि ये होता है सेक इनवर्स x प्लस सी, या फिर कोसेक माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस सी। अगर आप सेक में रखना चाहते हो तो सेक में रखो, या फिर कोसेक में ले जाना चाहते हो तो माइनस करके कोसेक में ले जा सकते हो। ये वैसे ही यहाँ पर दिख गया। अब x के प्लेस पे यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो x क्यूब दिख रहा है, तो यहाँ पर रख देंगे x क्यूब प्लस सी। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले पे आते हैं। अगले पे क्या, इस वाले को, अच्छा चलो ठीक है भाई, इसको देखते हैं। तो ये पहला है, ये क्या है, पहला क्वेश्चन है कि x पावर 7/1 प्लस एक्स पावर 16 dx है ना। तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करेंगे, तो इसको करना है तो थोड़ी सी हमने सोचा, और इसकी भी कुछ काम बना हुआ था, कुछ काम बनाना पड़ा, कुछ सेटिंग थी पहले से, कुछ सेटिंग करनी पड़ी। यहाँ से x पावर 7 और इस वाले पोर्शन को 1 प्लस एक्स पावर 16 को आप क्या कर लो, x पावर 8 होल स्क्वायर dx। ओके, ये मिल गया। अब ये मिल गया तो सेम फिर से ये दिखने लगा, n-1 ये हो गया 7 और n ये हो गया 8। तो यहाँ पे आप कर सकते हो 1/8, और ये किसका यहाँ पे फंक्शन दिख रहा है, तो आप जानते हो कि अगर x पावर 8 ना रहे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका हो जाएगा, तो tan इनवर्स x। ठीक है, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, तो tan इनवर्स x। आप यहाँ फॉर्मूला जानते हो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस सी, या फिर कॉट में अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी हो जाता है। ठीक है, दिक्कत इसी पे हमने तोड़ दिए इसे, 1/8 tan इनवर्स x पावर 8 प्लस सी। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब जो अदर दो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कीजिए, अगले टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा ये है कि यही फंक्शन जो है x पावर n था वो कुछ इस तरीके के मिल जाए। अगर फंक्शन यही चीज ऐसे हो, इट मीन्स क्या हो जाए कि अगर हमें इंटीग्रेशन x f x होल पावर n इंटू एफ डैश एक्स dx, वहाँ पर x पावर n का वो था डेरिवेटिव, यहाँ पे फंक्शन का ही डेरिवेटिव दे, तो कैसे करते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि जनरली ये ऐसे रिप्रेजेंट तो कर लेते हैं, बट ये फंक्शन के अंदर होता है। जैसे कंपोजिट आप फंक्शन पढ़े हो ना,
एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, तो एक जो अंदर वाला फंक्शन है उसका अगर डेरिवेटिव बाहर है, ठीक है, और प्रोडक्ट में आ रहा है, तो ये समझ लीजिएगा कि डायरेक्ट हम फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। नहीं बात समझ में? चलिए इसका ये जो वैल्यू आ जाता है, ये आ जाता है एफ एक्स होल पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस। एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हमारा फंक्शन हो जाए कि साइन एक्स साइन पावर 6x इंटू कॉस एक्स dx, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया साइन x का जो होल पावर है वो 6 है इंटू कॉस एक्स है dx है। तो साइन एक्स एफ एक्स का काम कर दिया और cos x जो है वो एफ एक्स का डैश यानी कि डेरिवेटिव, तो sin x का डेरिवेटिव cos x है। तो ये इसकी तरह दिखा। तो जब भी आपको इस टाइप के फंक्शन दिखने लगे तो आप इसमें क्या कर लोगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे। क्या हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी क्या चीज, तो साइन x का पावर 7 बाई 7 प्लस c, ये हो गया। अगर 1 मार्क्स में हो तो, अगर 1 मार्क्स से ज़्यादा में हो तो थोड़ा सा इसे खोलना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ी सी इसमें तिगड़म करनी पड़ेगी। तो आप करोगे कैसे, तो कैसे करोगे तो देख लो कि अगर यही 1 मार्क्स से अधिक में आ गए तो कैसे करोगे। तो ये जो साइन पावर 6x इंटू कॉस एक्स dx है, तो जो फंक्शन अंदर है यानी कि एफ एक्स उसको लेट कर लो, यहाँ पे साइन एक्स को लेट कर लो, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, और इस कियो साइन एक्स को टी लेट किया, तो जो साइन एक्स को टी लेट किए तो इसे डिफ्रेंशिएट करोगे। क्यों डिफ्रेंशिएट करोगे, तो बताया अभी कि इस dx को dt में चेंज करने के लिए, क्योंकि फंक्शन अब t में आ जाएगा, ठीक है, x से। तो यहाँ पे से डिफ्रेंशिएट करोगे तो sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, ठीक है, और इसका dt बाई dx, dx इधर को आया तो cos x, इसका x के साथ बनता है इसलिए x के साथ चला गया, इधर क्या रह गया, dt बेचारा अकेला आ गया। तो क्या मिल गया, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन sin पावर 6 या sin x का होल पावर 6 इंटू cos x dx। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, जो sin x है इसके प्लेस पे t, यहाँ पुट कर दिए t पावर 6 और cos x dx, cos x dx के प्लेस पे आ गई भाई साहब dt, ये हो गया t पावर 6 dt। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है t पावर 7 बाई 7 प्लस t, एक्स पावर n का फॉर्मूला पढ़े हो ना, वही एक्स पावर n, ठीक है, बात समझ में आया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स बाई रूट एक्स dx, ये हो गई, ठीक है। तो आपको अभी भी इसके तरह कुछ दिख रहा है लेकिन पूरा नहीं, तो पूरा देखने के लिए कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी इसको। चलिए इसकी सेटिंग करते हैं। इसकी सेटिंग क्या है, ये साइन रूट एक्स है, तो अगर फुल कंसेप्ट के बारे में बात करें तो आपको लेट करना पड़ रहा है क्या चीज, कि इंटरनल जो अंदर वाला जो फंक्शन है कंपोजिट में उसे t, तो जिसे लेट करेंगे उसे डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ेगा,
तो आप इसमें रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये तो दिखेगा 1/√x का 1/2√x। हाँ, तो इसका √x का डेरिवेटिव होना चाहिए ना, तो इसका डेरिवेटिव तो ये है ही नहीं, ये ओनली √x है, जबकि यहाँ पे 1/2√x होना चाहिए। तो इसको 2√x बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो गया dx। ठीक है, तो आपको ये कुछ वैसे दिखने लगा इसकी तरह। जब ऐसे दिखने लगा तो ये हो गया 2 और इसका sin x का इंटीग्रेशन cos x माइनस cos x, इट मीन्स √x प्लस c। अब देखो, आप कहोगे सर वैसे कैसे दिख रहा है, वहां पे तो पावर n+1/n+1 है और आप ये क्या कर दिए, यहाँ पे पावर जो है 2 कर दिए, ये तो गलत बात हो गई। तो एक बात याद रखिएगा, इसमें ये जरूरी नहीं है कि ये पार्टिकुलर फंक्शन f(x) का होल पावर n ही हो। इस फंक्शन से इसका मतलब बस एक ही चीज होता है कि जो कोई भी फंक्शन हो उसका अगर डेरिवेटिव उसके साथ प्रोडक्ट में है तो उसको उस फंक्शन के अकॉर्डिंग ही आप इंटीग्रेट कर सकते हो, कर लेते हो। नहीं बात समझ में आई? मतलब ये कि अगर फंक्शन हमारा ये हो गया कि log x, ये हो गया क्या चीज cos log x by x dx। ठीक है, बात समझ में आया? तो अब कहो कि सर इसको इस पे बना, कैसे बनेगा? ये इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन के साथ अगर उसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट में है तो आप उस फंक्शन को जैसे सिंपल फॉर्मूले से सॉल्व करते हो वैसे इसको भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि log x का जो इंटरनल जो अंदर फंक्शन है, देखिए इसमें जो भी आएंगे सब कंपोजिट फंक्शन आएंगे, तो जो ये अंदर का फंक्शन है अगर आप उसको इंटीग्रेट करते हो, सॉरी उसको डिफरेंशिएट करते हो, तो log x का जो डिफरेंशिएट हुआ वो क्या होता है, डेरिवेटिव जो है वो 1/x है। तो यहाँ पे है तो आप क्या कर सकते हो, इसको कुछ ऐसे cos log x इंटू 1/x dx। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इसका जो डेरिवेटिव है वो 1/x यहाँ पे बैठा हुआ है। तो आप अब इसको भूल जाओगे, ये समझोगे कि ये क्या है, एज x है। ठीक है, एज x है। अब क्या कर लो, अब cos x को इंटीग्रेट करो, और आप जानते हो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin x होता है। तो sin log x प्लस c, ये हो गया। अगर आप इसे लॉन्ग मेथड से करना चाहते हो तो फिर यहाँ पे कर सकते हो, लेट कर लोगे इंटीग्रेशन cos log x by x जो है इसमें आप लेट कर लोगे, लेट log x इज इक्वल टू t, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x और dt by dx हो गया, इधर t का dx इधर आ गया, तो 1/x dx इज इक्वल टू dt। सो यहाँ से आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, रिप्लेस करोगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा, ये दिया है cos log x by x dx इज इक्वल टू cos log x के प्लेस पे t और 1/x dx के प्लेस पे dt। तो cos t का sin t प्लस c और t की वैल्यू पुट करो, तो sin log t प्लस log x, सॉरी t नहीं, t की वैल्यू ही log x प्लस c। तो आप देख सकते हो कि जो वैल्यू यहाँ से है वही यहाँ से। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए इस पे 1-2 क्वेश्चन
मैं देता हूँ, आप सॉल्व कीजिएगा, फिर इस पे डिस्कस की जाएगी कि कैसे होंगे। इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस रूट एक्स dx cos log x by x, ये तो करा चुका। इंटीग्रेशन 1/x cos स्क्वायर log x dx, इंटीग्रेशन sin tan इनवर्स x by 1 plus x square dx, इंटीग्रेशन tan x by sec x plus cos x dx, इंटीग्रेशन 1/e⁻x plus e⁻−x dx, इंटीग्रेशन e⁻x by root 1 minus e⁻2x dx, ये sec x into tan x dx is equal to sec x। इसके अलावा एक और e⁻2x by e⁻x plus 1 dx, ठीक है। तो ये जो है ये क्वेश्चन कुछ है जिसे आपको सॉल्व करना है। अगर इस पे कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो फिर अगले क्लास में इन सब के बारे में डिस्कस की जाएगी कि कैसे ये सॉल्व होंगे। सी यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।